दुर्ग जिला अस्पताल में खून की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक युवती की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बेटी की जान बचाने के लिए खून की तलाश में हर संभव प्रयास किए, लेकिन समय पर खून नहीं मिल सका। इस घटना ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन अब मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की बात कर रहा है। शासन और जिला प्रशासन द्वारा लगातार रक्तदान शिविरों और जागरूकता अभियानों के दावों के बीच दुर्ग जिला अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती दीपिका के लिए तत्काल खून की आवश्यकता थी। परिवार ने ब्लड बैंक से लेकर रक्तदाताओं तक हर संभव प्रयास किया, लेकिन खून की व्यवस्था नहीं हो पाई और आखिरकार दीपिका ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना सामने आने के बाद जिला अस्पताल प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मरीज की जान बचाने के लिए तत्काल रक्त की आवश्यकता थी, तब अस्पताल और ब्लड बैंक की व्यवस्था क्यों विफल रही? क्या ब्लड बैंक में पर्याप्त स्टॉक नहीं था या फिर समन्वय की कमी के कारण समय पर रक्त उपलब्ध नहीं कराया जा सका? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। घटना पर दुख जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समय पर खून की व्यवस्था हो जाती तो शायद एक बेटी की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल एक बेटी की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह की घटना जो दुर्ग जिला चिकित्सालय में घटित हुई है, बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। एक 22 साल की युवती जो खून की कमी के कारण उस मौत का शिकार होना पड़ा उसे, और उसके परिजन 48 घंटे तक खून की व्यवस्था के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन खून उपलब्ध नहीं हो सका। वह युवती पढ़ी लिखी युवती थी, 12वीं क्लास तक पढ़ी, उसके बाद ITI कर रही थी, श्रमिक परिवार से है। उसका निधन होना खून की कमी कारण ये व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन की बात करती है, लेकिन आप देखिए जब हॉस्पिटल में ही ये व्यवस्था नहीं है तो ये किस बात का सुशासन है? लोग ऐसे तो कई लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए शासन प्रशासन दोनों को, और आगे से किसी भी प्रकार की, ये तो खून की कमी कारण हुई, ये तो बहुत ही दुखद है और जिसकी तो मैं समझता हूँ कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर और सभी अस्पतालों में जो शासकीय हॉस्पिटल है वहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी से होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को शासन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या होता है, चूँकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है, बैंक में एक चीज़ होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, जैसे हम लोग जब तक ब्लड देंगे नहीं तब तक वहाँ से ब्लड आएगा नहीं। हमारे पास डेली 50 से 60 ब्लड मतलब खपत होता है, और ऑलरेडी ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल बनाया नहीं जा सकता है, नहीं उसको किसी से परचेज किया जा सकता है। तो मोस्टली एक नॉर्म्स होती है कि ब्लड देने के लिए बोला जाता है कि हाँ, ब्लड दीजिए, उसके बदले में भले ही वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो और उसको एक्सचेंज करके दिया जाता है। अगर हो सकता है कि उन्होंने बोला नहीं बोला, कि मुझे इस बात की पता नहीं कि हमने ब्लड एक्सचेंज में दे देंगे या तो कल ब्लड दे देंगे। इस चीज़ की तथ्य के लिए सही चीज़ें जानने के लिए एक इंक्वायरी बिठाता हूँ, और अगर ये मेरे पास तक आते तो मैं इनको बोल देता कि एक ब्लड तो कम से कम उससे चढ़ा दिया जाता उनको। शनिवार को 11-12 बजे। क्या हुआ था बताइए? उसका तबीयत खराब था, हाथ पैर में दर्द था, तो इसलिए उसको जांच कराने के लिए जिला चिकित्सालय में लाया था। और लाया तो उनके बाद फिर भर्ती किया और डॉक्टर लोग जांच वाँच किए, तो जांच किए तो ब्लड की ज़रूरत पड़ेगा ऐसा करके वे लोग वहाँ भेजा, ब्लड बैंक भेजा। तो ब्लड बैंक में गया, उनको जांच कराने के बाद तो ब्लड बैंक वाले लोग बोले कि ब्लड डोनर दोगे तभी मिलेगा। कितने बजे बोले बात? और कोई टाइम नहीं बताया। आपको कितने बजे बोले शनिवार को? शनिवार को जैसे आया ना तो करीबन 12-1 बजा होगा। 2 घंटे में बता दिए? हाँ, 1 घंटा में मतलब रिपोर्ट वाले दे दिया। फिर आप ब्लड नहीं ला पाए? हाँ, मतलब डोनर डॉक्टर नहीं था वहाँ, डोनर नहीं मिला। वो रिपोर्ट लाने के बाद भी ना डॉक्टर नहीं मिला, डॉक्टर नहीं था वहाँ, रात भर नहीं था। हैं, तो उसके बाद बीच में दूसरा डॉक्टर आया,
और जो पहले वाला भर्ती किया ना, तो वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर नहीं था। उनके बाद में रात में दूसरे डॉक्टर और आया, तो उसके बाद मैंने रिपोर्ट दिया, तो वो बोला कि ये मेरे को मत दे, डॉक्टर आएगा तब देना।